नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, इसमें मैं आपको रेखिक समीकरण के बारे में बताऊंगा कि रेखिक समीकरण में हमें क्या करना होता है। रेखिक समीकरण में हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन, हमारे को क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है। या तो हमसे ये पूछ लेगा कि इसके कितने हल संभव है, इसका कोई हल है या नहीं है, इसका एक हल है या इसका कोई हल नहीं है, या इसके अनंत हल है। इन सब का पता करने के लिए हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के बीच रिलेशन देखना होता है। जैसा कि यहाँ पे A1 A2 और B1 B2 लिखा हुआ है। अगर ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। और फिर जैसे लिख रखा है कि A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, और B1 B2 C1 C2 के बराबर है। और कहने बोला कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका केवल एक हल हो सकता है। और A1 A2 बराबर B1 B2 के है, लेकिन B1 B2 बराबर C1 C2 के नहीं है, तो कोई भी हल नहीं होगा इसका। ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होगा। कभी कभी प्रश्न हमसे ये होता है कि इस प्रकार की कंडीशन देकर हमको पूछ लेता है कि K का मान बताइए, या कभी कभी हमसे ये पूछ लेगा कि इसमें कितने हल संभव है, एक हल है या दो हल संभव है, या पर्टिकुलर पूछ लेगा K का मान क्या है, P का मान क्या है। इस तरीके से हमसे पूछ लेता है। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 होते क्या हैं। आपके सामने जो ये 4x लिखा गया है, ये 4x है। ये पहला इस समीकरण का, ये पहला A1 हुआ, ये इस समीकरण का B1 हुआ, और ये इस समीकरण का अंतिम जो बच रहा है कोफिशिएंट है, ये इसका हुआ C1 हुआ। ठीक दूसरी वाली समीकरण में ये इसका A2 हुआ, ये इसका B2 हुआ, और ये इसका C2 हुआ। हमें इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे क्या है ये देखना होता है। तो सबसे पहले हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे, A1 A2। A1 में मेरे पास A1 का मान क्या, हमें तो यहाँ पे वैसे K का मान निकालना है, जबकि प्रश्न में लिखा हुआ भी होता है कि संभवतः इनका कोई भी हल संभव नहीं है। इनका हल संभव नहीं है, वो हम कैसे देखेंगे, अभी मैं इसको इसमें जमा के देखता हूँ, आपके सामने आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है 4x, मैंने A1 लिख दिया, A1 की वैल्यू लिख दी 4, और B1 A1 की वैल्यू लिख दी, और A2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। अभी मैंने सिर्फ बराबर लिखा है, ये है या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। दूसरा मेरे पास है B1 की वैल्यू 3 है, और नीचे जो B2 की वैल्यू है वो है K, जो कि माइनस में। उसके बाद मैंने बराबर लिखा। अभी हम इसको चेंज करेंगे। फिर C1 की वैल्यू मेरे पास 5 दे रखी है, और C2 की वैल्यू मेरे पास माइनस की 7 दे रखी है। अब मुझे सबसे पहले इसमें यह देखना है, क्या ये संख्या, अगर मैं इसको काट भी सकता हूँ तो काट सकता हूँ, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। क्या 2/3 3/K के बराबर है? नहीं है। क्या 3/K 5/7 के बराबर है? नहीं है। तो संभवतः जब ये आपस में बराबर नहीं हो तो इनके कोई भी हल नहीं निकलते, संभवतः इसका कोई भी मान नहीं होगा। लेकिन पर्टिकुलर हमसे पूछ लेगा कि इस K का मान क्या हो सकता है। तो इस K का मान निकालने के लिए हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। जैसा कि मेरे पास 2/3 बराबर 3/-K था, तो मैं इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लूँगा। तो जब मैं K को 2 से गुणा करूँगा तो माइनस का 2K आएगा, बराबर 3 को 3 से गुणा करूँगा तो 9 आएगा। K यहीं रह जाएगा, माइनस का 9 नीचे है और 2 नीचे चला जाएगा भाग में। जब यहाँ बराबर में होता है तो इधर भाग में चला जाएगा, भाग में जाएगा, इसको इससे काटेंगे कितना आएगा, 4.5 जाएगा। तो K का संभव तो क्या मान हो सकता है, माइनस के 4.5। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों RRB में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। तो संभवतः ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 होते क्या हैं। ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, और इनके बीच रिलेशन देखना होता है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। वो भी मैंने बता दिया। अगर ये सब बराबर है, मान लो इसका मान भी 1/2 आ जाता है, इसका मान भी 1/2 आ जाता है, इसका मान भी 1/2 आ जाता, तो इसके बहुत सारे हल निकल सकते हैं। मान लो इसका मान 1/2 आता और इसका 3/2 आ जाता, तो ये इसके बराबर नहीं है, और इसके आगे सोल्व करता तो निकल जाता। C1 का भी कुछ वैल्यू होती, मतलब कहने का बोला अगर इसका ये आपस में बराबर नहीं है तो इसका एक ही हल होगा। लेकिन ये आपस में बराबर, और ये वाले B1 B2 और C1 C2 बराबर नहीं है, तो इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। थैंक यू।